फिर बात, ये है फिर वही हमारा कहते हैं कि पेपर। हमारा हुआ नहीं, हमारा जान जून ट्वेंटी ये थ्री 23 का है जन। मैं 23 का सत्तर है। मैडम से कह रही हूँ, फोन जान करने जून लगी हूँ उनको। 23। वही अभी करती रहती करे है। या नहीं करे, क्या करे? कल ही कर। कल तो मुझे टाइम नहीं एक मिलेगा। मिनट मैडम। हाँ। आपने किया वो हुआ है ना ये सब? ज्वाइन ना, आपने किया हुआ है ना? बोल रहे हो। GB41, ये जो है ये एमनोरिया है। तो इसका ऑप्शन है ए। एनीमिया भी है। नन है लेकिन यहाँ पे ना। एनीमिया भी है। एमनोरिया भी है। एनीमिया भी है। ब्लीडिंग नहीं है। पेपर पेपर कौन सा ले रखा है मैम? हाँ। पेपर। पेपर जान जून 23 का है। सीए। मतलब कौन सी जगह का कौन सा पेपर है? हैं? 23। जान ओके जून ओके, ठीक है, 23। क्या है ना, मैंने उसी जगह में खोल लेता हूँ। चाइनीज हाँ। एक्यूप्रेशर। जान जून 23 ओके चाइनीज ओके। एक्यूप्रेशर। अब तक हमने ये इतने 40, कहाँ तक आ गए थे हम? 32। हाँ। ठीक। अभी इसमें तो एमनोरिया भी है, एनीमिया भी है। पेज नंबर 115। मास्टर पॉइंट GB1, GB41। मास्टर पॉइंट GB41 यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। यहाँ पे एमनोरिया और एनीमिया दोनों दिए हुए हैं। ब्लीडिंग नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ। GB41। तो क्या करना चाहिए? बोथ होना चाहिए थी। तो कोई हाँ, कौन ना। मैम पेज नंबर किस पे दिया हुआ है? पेज नंबर 115। नहीं, वन पेज हंड्रेड नंबर एंड कौन से पे बता रहे फिफ्टीन हैं? 115। हाँ सर, बता रहे हैं ना किस पे? ये जो फिगर दी हुई है ना, GB41, यस यस वहां यस। पे मास्टर पॉइंट। और ये GB41 इज यूज्ड इन हाँ ट्रीटमेंट हाँ। ऑफ एमनोरिया दिया हुआ है और एनीमिया भी दिया हुआ है। Abscess on breast, bites, हम्म, sticks easily, cataracts, cold and chill, dripping urine, deformation of fingers, eye dizziness, eczema, हम्म, exhaustion, full feeling in chest, heart pain, headache, inflammation of the हम्म, iris, inflammation of the bone marrow, irregular menses, irregular menses दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ब्लीडिंग भी होना चाहिए। एंडोरिया मैक्सिलम का लुप्त। अच्छा, ब्लीडिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये लुप्त हो रहा है ना। यहाँ पे एनीमिया मतलब ब्लड कम हो रहा है। एमनोरिया मतलब मासिक धर्म लुप्त हो रहा है। तो ब्लीडिंग नहीं हो सकता। ये दो तो है। ये दोनों को तो रोकता है, एमनोरिया और एनीमिया, GB41। लेकिन ब्लीडिंग नहीं है, तो इसका आंसर हम इसी को पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 छोड़ देते हैं। Question number 34. Which endocrine gland will be treated by Dumo vessel? Dumo vessel. Which endocrine gland? which endocrine Dumo glands vessel. will be treated? गवर्निंग वेसल कहाँ पे दिया हुआ है ये? ये भी GB41 का ही है।
Effects of stimulation. 76 पे देखो 76. ये आएगा हाँ पोस्टीरियर हाँ 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 हाँ, यस, पोस्टेरियर पिट्यूटरी. 76 पे हाँ है. हाँ, पोस्टेरियर पिट्यूटरी. हाँ हाँ. कौन से पेज पे देखने को बोले मैम? पेज नंबर 111 76. पे? नहीं 76. 76. अच्छा अच्छा, ये मैं गलत देख रहा था। डूमो देखना है ना हमको तो। ठीक है मैम, थैंक यू। हिंदी का 77 है. गवर्निंग वेसल डूमो। हिंदी का हाँ, 77. ये इसका हो गया पिट्यूटरी. हाँ, 34 का. 35, रिजिडिटी ऑफ द स्पाइन विल बी ट्रीटेड बाय rigidity of the spine. Daimo, Dumo, Changmo. स्पाइन के लिए तो गवर्निंग वेसल ही है ना. स्पाइन मतलब पीछे आए गए. ड्यूमो. हम्म, हाँ स्पाइन, हाँ हाँ, बैक ऑफ द नेक, बैक ऑफ द हेड, आईज, ब्रेन, बैक ऑफ लेग्स. यही होगा ड्यूमो. स्पाइन पीछे की साइड आता है ना. रिजिडिटी. टांगो सामने अगर का अपने हो को गया. बुक ढूंढना है तो दाइमो जरूर तो ढूंढना बेल्ट हो चाहिए, गया. कहाँ मिलेगा पार्टिकुलर वर्ड? बाकी तो ये होना तो यही चाहिए। ड्यूमो. हाँ, स्टिफनेस ऑफ द बैक. रिजिडिटी वही होगा ना, कड़ापन. ये पेज नंबर 79 पे दिया है, देखो. स्टिफनेस ऑफ द बैक यानी कि रिजिडिटी. ये शिफ्ट कौन सा घर पे था? ये लैपटॉप पे लग रही है, इस पे से बाहर आ. रिजिडिटी ऑफ द स्पाइन विल बी ट्रीटेड बाय मनुक. काळे मनुक ना हो. त्याचं माणूस एवढं करताय खाले नाही. कौन से पेज पे बोला? मैम कौन से पेज पे बोला आपने? 77 पे ना? सर म्यूट हो गया. 79. 70 इंग्लिश का 77. हिंदी वालों को 79. ये हो गया ना, रिजिडिटी ऑफ द स्पाइन विल बी ट्रीटेड बाय ड्यूमो. 79 हाउ किसका ना? इसमें है हाँ जी. 79. लिखा हुआ है ना. 78 पे है. नंबर 2 पे लिखा हुआ है. हाँ, It can strengthen the spine and the back, hence treat governor vessel in the rigidity of spine due to deficiency of energy. मिल गया. हाँ. वहीं पर ढका। ये तो 13 टाइप का होना चाहिए ना इसके हिसाब से। इसमें उन्होंने वो पोएम में लिखा था। 5 है. 5 सर 5. अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने विशाल सर से भी पूछा था. 5 है. इंग्यूमियल, फीमोरल, इंसिजनस, इंसिजिनियल, 5 दिए हैं. हिकाइटल. 5 है इसमें. दीना मैम कहाँ चले गए? हाँ, आगे 36 का आंसर 5 है. 5. हाँ, 36 का आंसर 5. यहाँ कहाँ पे दिया हुआ है क्या? 37 है मैम. पर ये जो हर्निया. 7 नंबर पेज है, इसमें जो पोयम है, इसमें 7 जो पोयम में कौन सा पेज नंबर क्या है? अरे भाई सर ने हमें 5 नंबर, सीमा मैडम ने भी 5 नंबर 5. पेज नंबर 7. 36। हाँ हाँ, 8 प्रकार की गांठें होती, 7 प्रकार की हर्निया होती,
7 प्रकार के फोड़े होते, 5 प्रकार की बवासीर होती, तो यहाँ पे 7 प्रकार की हर्निया दी हुई है। 7 पर प्रकार आंसर की, सर ने, विशाल सर ने भी 8 प्रकार की गांठें होती, 7 प्रकार की हर्निया होती, 7 प्रकार के फोड़े होते। 7 है, 7 है। मैम ये वाला क्वेश्चन मैंने विशाल सर से भी पूछा था, उन्होंने भी से 5 दिया था आंसर हमें, अच्छा, और मेरे को 5 के हाँ, नाम भी किताब में तो पता है है। लिखा हुआ। लेकिन किताब में तो लिखा हुआ है ना। हाँ 7 लिखा है ना, 7 ही होगा। हाँ, डिलीट नहीं हो रहा है, 5 डिलीट नहीं हो रहा है। हाँ, 7 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का डिफेंसिव फंक्शन ऑफ द बॉडी इज परफॉर्म्ड बाय, डिफेंसिव फंक्शन ऑफ द बॉडी इज परफॉर्म्ड बाय द गवर्निंग वेसल, कंसेप्शन वेसल, इनहिल वेसल। गवर्निंग होनी चाहिए, डिफेंसिव फंक्शन यांग है ना। देखो, आ, कोई कंसेप्शन देखो, कोई गवर्निंग देखो, कोई इनहिल वेसल देखो। मैं गवर्निंग देखती हूँ। कंसेप्शनल वेसल सीवी। फर्स्ट पेज पे ही होगा दिया हुआ, डिफेंसिव फंक्शन। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना के दे देते हैं, समझ ही नहीं आती है। गवर्निंग में तो नहीं है, इनहिल वेसल। टीवी में, रेडियन में भी नहीं है। हाँ सीवी में भी नहीं है। ना नहीं आएगा इसको लगता है फिर। मिला किसी को? नहीं मैम, ये नील में भी नहीं दिख रहा। ये हिल में भी नहीं है कुछ। नन हो जाएगा। एक्चुअली डिफेंसिव की मीन्स लंग्स से रिलेट करते हैं ना हम लोग। हाँ,
ये अपन प्रोजेक्ट कंफर्म करतो आहे की प्रोजेक्ट मॅनेजरला इन हिल तो फिर पीजीएम करू लंग सीवी मेरिडियन में है ना। प्रोजेक्ट आणि पीजीएम पण नाही करतो प्रोजेक्ट ठीक आहे डायरेक्ट आहे पण एकच माहिती प्रोजेक्ट करताना त्यांनी जेव्हा कन्फर्म करताना परत काही माहिती द्यायची मैम इसको बाद में ढूंढते रहेंगे फिर, हाँ है ना। हाँ लेफ्ट अपर चलेगा फ्रंट साइड क्योंकि ऑफ ये द दिखाई बॉडी नहीं दे रहा विल है, बी इसको ढूंढना पड़ेगा। 37 हाँ नंबर। इसको बहुत ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ अच्छा ये क्या है, लेफ्ट अपर फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी विल बी ट्रीटेड बाय। हेलो। डिफेंसिव हाँ, मैं बोला कि इसको नन कर सकते हैं क्या? क्या? क्योंकि यार अगर हम देखें कि जीबी इसके एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस्ड इनर एस्पेक्ट ऑफ द लेग, जो इसका है ना एसपी4 का 1 मिनट में पढ़ता हूँ। इनर एस्पेक्ट ऑफ द लेग, एब्डोमेन, यूटरस, चेस्ट, हार्ट एंड स्टमक, और एंडोक्राइन फंक्शन में इसके दिए टेस्टिकल एंड ओवेरियन वेसल्स। तो मेरा कहने का ये जो इनर उसका अपन बात कर रहे हैं ना, आंसर तो उसका एसपी4 होना। इनहेल वेसल मिल गया क्या? क्या क्या कहा था सर? आपने मेरा ये नेट चला गया था। नन करने के लिए कह रहे हैं मैम। नन ना, हाँ नन। हाँ आप कोई बात नहीं, मेरे को नन का लग रहा है कि नन ज्यादा लग रहा है इसमें। हाँ नन ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्योंकि इसमें 38। एसपी4 ज्यादा सुटेबल हो रहा है। लेफ्ट upper front side of the body will be treated by right, left upper front part, लेफ्ट front upper front left LU7 ना, LU7 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 पेज हाँ LU7 और 39 क्वेश्चन नंबर 39 पॉइंट फॉर प्रॉब्लम्स इन फेस एंड चेस्ट। पॉइंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन फेस TW5 आएगा इसका पेज TW5 आएगा ना TW5 और साइड पेज नंबर 13 पे TW5 है TW5। पेज नंबर क्या है उसका? 13 पे 13। 13 इनमें सारे बॉडी एरिया के दिए हुए हैं ना। 13 ही 13 1 3 13 30 30 13 1313 13 13 वो टोपोलॉजिकल वाले में दिया, टोपोलॉजिकल डिवीजन में
टोपोलॉजिकल डिवीजन ऑफ द बॉडी एरियाज। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है ना। हाँ, वो जो चार्ट ये बना हुआ है है बॉडी 6-7 नंबर का पॉइंट है, प्रॉब्लम्स इन फेस एंड Body चेस्ट, area and TW5। सारी बॉडी एरिया पेज नंबर फेस एंड 13, चेस्ट। पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है इसका पॉइंट, बॉडी एरिया का पॉइंट है 7 नंबर का, फॉर प्रॉब्लम्स इन फेस एंड चेस्ट, TW5। क्वेश्चन नंबर 40, स्वादिष्टान चक्र इज रिलेटेड टू स्वादिष्ठान यानी कि सेकंड नंबर, पैनक्रियाज, लीवर। स्वादिष्टान लीवर स्वादिष्टान पैनक्रियास आएगा क्या? पैनक्रिया पैनक्रियास है, बुक निकालो। निकालने बता दे रहे हो। चक्र पतंजलि के 77 पेज पे। है 39 का, हम्म 39 का क्या है? बी और इसका नाम आएगा क्योंकि ये लंग्स होती है। स्वादिष्टान जो है ना लंग और एलआई का है। वो चार्ट दिया हुआ है ना बुक में। 77 पेज पे है मैम, 76 पे 77 पे क्या है सारे चक्रों के वो आंसर? क्या है एसोसिएटेड इसका? नन आएगा, नन। नन। 77। हाँ 77 78 पे सारे ऑर्गन पार्ट दिए हुए हैं इसके चक्रों के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 41, नंबर ऑफ पेटल्स इन मूलाधार चक्र। 4 है। नंबर ऑफ पेटल्स इन मूलाधार चक्र। 4 four petal, page number 4 74 petals। पे है। 4 होते हैं ना। सबसे पहले मूलाधार आता है ना, तो मूलाधार में सबसे 4 पहले आते हैं। हाँ। 4 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 42, एसोसिएटेड ऑर्गन टू विशुद्धि चक्र। Throat, Lungs। थ्रोट। लंग्स लंग Throat आएगा ना, विशुद्धि थ्रोट आता है ना। विशुद्धासन। नहीं नहीं, throat पेज आएगा। नंबर 77 पे देखो। लंग्स है। लंग्स दिया हुआ है। हाँ, लंग्स लंग्स है मैम। भी है ना, थ्रोट भी है, 77। थ्रोट भी है। Throat भी है, हाँ throat दोनों भी है, है। दोनों है दोनों है मैम। तो फिर यहाँ पे तो हम एक ही ले सकते हैं। दोनों ही किडनी राइट नहीं, होंगे, जिसने लंग्स लिखा वो भी, थ्रोट लिखा वो भी। यस मैम। किडनी नहीं है सिर्फ। तो ऑप्शन कौन सा सही है? थ्रोट, विशुद्ध चक्र। तो अगर हम अपने हिसाब से चलेंगे, भारतीय स्पिरिचुअल के हिसाब से, तो विशुद्ध चक्र थ्रोट थ्रोट में होता है। थ्रोट है। यस थ्रोट मैम। आता है। थ्रोट, हाँ हाँ थ्रोट होता है। तो मैडम किसमें एक चीज आप पढ़ो ना, उसमें लिखा हाँ। है एसोसिएटेड ऑर्गन, तो एसोसिएटिंग चक्र एंड एसोसिएशन जो टेबल नंबर 4 में है, तो उसमें लंग्स ही रहेगा। मैंने भी थ्रोट लिखा था, लेकिन अब इसमें लंग ही रहेगा। थ्रोट है लंग्स लेकिन हाँ, है। लंग्स तो एसोसिएटेड ऑर्गन पार्ट लिखा है ना। हाँ जी, ऊपर हेड पे दिया हुआ है 4 नंबर टेबल पे। लंग्स ही ठीक है, लंग्स ही ठीक है। लंग्स पहले वाला, उसने सबसे पहले लंग्स दिया है। थ्रोट को कैंसिल 77 कर पेज देना चाहिए। 77 पे लंग्स दिया हुआ है। लंग्स दिया हुआ है ना थ्रोट भी मैडम। दिया है उसमें, लेकिन लंग्स कर लेते हैं अपन। फोर्थ दिया होता फिर तो हम आंसर दोनों पे लिख देते। या हम आंसर में लिख सकते हैं अलग से कि भी लंग्स एंड थ्रोट। वो चलो तो ठीक अलग है, से कहाँ इसको पेपर में इसको वैसे हम कर ही नहीं सकते ना। किसी को ऑप्शन ही पूछ लिखना लेंगे, पड़ता है ना, आप पूछ लो मैम, पूछ लेना पड़ेगा एक इसको। हाँ सर्कल का लगा दो।
ठीक है ठीक ये है। एसोसिएटेड ऑर्गन्स है ना, तो एसोसिएटेड में तो यही आ रहा है। चलो मेरे पास बुक भी नहीं है अभी। ठीक है, पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मणिपुर इज अ मेजर चक्र, मणिपुर मेजर चक्र। ये 27 पेज पे मेजर चक्र। मेजर चक्र 47 पे है क्या? 27 पे 27 पे। 27। 27। ओके 27। कोल्डनेस चक्र इज मूलाधारा। यहाँ पे तो दिया है। मूलाधार। आएगा आंसर। नन आएगा फिर यहाँ पे। नन। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 45, एग्जाम्पल ऑफ मिनी चक्रास। ये ऑल आएगा एग्जाम्पल ऑफ मैडम। मिनी चक्र, LU11, ST45, UB67। 28। LU11 होना चाहिए क्या? LU11। LU11 आएगा। हाँ ये देखो मैडम, उसमें पेज नंबर 28। हाँ पेज नंबर 28। 28 पे। ये देखो ना, सूक्ष्म चक्र सारी ये मिनी चक्र जो है, उसमें पांचों ये दिए हुए हैं। उसमें LU11 भी दिया हुआ है, ST45 वो भी दिया हुआ पैर में, वो हाथ में सारे ही आ गए। है। इसमें हाथ और पैर और तो पैर और मिनी हाथ ओके, दोनों देखने ऑल हैं ना। आएगा मैं, फिर ऑल आएगा, ऑल आएगा। ऑल आएगा मैम। पैर का भी देखा जाए तो। ओके। इसमें वो पैर और वो हाथ पेज एक्शन तो किया नंबर ही नहीं क्या हुआ। दिया हुआ है फिर इसका? 28 28। 28। 28। ट्वेंटी एट। 28 क्या अंग्रेजी का है क्या? इंग्लिश बुक का है क्या? नहीं, नहीं हिंदी का, हिंदी बुक ये का देखो 28। 28 पे तो इसमें क्या नाम है, वो खाली पिक्चर दी हुई है सच में मिनी चक्रा की। हाँ तो हाँ, पिक्चर के लेकिन ऊपर सारे लिखे हैं ना, हुए हैं ना। अच्छा अच्छा पिक्चर अच्छा। के ऊपर लिख। पिक्चर के ऊपर लिखे तो हुए हैं। क्वेश्चन कौन सा वाला हो रहा है ये? 45। 45। अच्छा ओके, ये ऑल हो गया। और कोल्डनेस चक्रा कौन सा किया था अपने? मणिपुर वो किया तो था। मूलाधार नहीं होता है ना, नहीं, तो मूलाधार मूलाधार। रहते हैं। तो नन हो गया उसमें। हाँ जी हाँ जी। हाँ। और उसमें 43 में क्या किया था? 43 में क्वेश्चन नंबर 46, टोनिफिकेशन कलर ऑफ ह्यूमिडिटी एनर्जी। टोनिफिकेशन कलर ऑफ ह्यूमिडिटी एनर्जी। 46 मैडम। कल मैम चली गई क्या? नहीं। आगे है 40। नेक्स्ट। आगे 46 है, यूनिफिकेशन कलर ऑफ ह्यूमिडिटी एनर्जी। नेक्स्ट हाँ येलो। ये आएगा इसका येलो। आंसर। हाँ येलो आएगा 120। इसका, येलो। हाँ जी हाँ जी। आगे है मैडम, आगे सीमा दीना मैम। नहीं आए, नहीं आए अभी। उनका नेट चला गया लग रहा है। नेट चलो फ्रंट दिक्कत अब टू कर। पॉइंट ऑफ तब द कोई लंग्स। रीड करो। 4 क्वेश्चन ही फ्रंट रह टू गए। पॉइंट ऑफ फ्रंट द लंग्स। हाँ, 4 क्वेश्चन रह गए, खत्म कर लेते हैं। लंग्स का वन फ्रंट टू पॉइंट कौन सा होता है? UB12 होता है। हाँ हो सकता है। मतलब UB12 भी है, सॉरी। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया। ये तो आज तक हमको याद नहीं हुआ। ब्लैडर That's जो the है, point of urinary ब्लैडर bladder. UB28 होना चाहिए। कौन सी ईयर से कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? मोहिनी। फ्रंट शू पॉइंट किसका बोला? फ्रंट शू पॉइंट, फ्रंट शू पॉइंट किसका बोला? UB12 होना चाहिए लंग्स का। UB13 13 होता है। UB1 ना? नहीं, 1। UB नहीं, फ्रंट ये पॉइंट LU1। ऑफ तो LU1 इसमें आएगा फ्रंट शू पॉइंट। लंग्स का, लंग्स का बैकफुल फ्रंट शू पॉइंट LU1। उसमें होगा ना, बैकफुल 27 में होगा। LU1। LU1 है कंफर्म। हाँ हाँ, LU1 कंफर्म।
बैकशू पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इसका क्या आएगा? ये टटाइज 1 खोलते हैं ना। यूरिनरी ब्लैडर का CV1 CV3 आएगा यूरिनरी ब्लैडर का। मैम भी आ CV गई। को ये 46 का क्या लिखा? टोनिफिकेशन कलर ऑफ ह्यूमिडिटी एनर्जी येलो 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 येलो। येलो। क्वेश्चन नंबर 49, GV14 is used in फीवर मैडम, फीवर fever, infection, 96 allergy, पेज पे है। 96 पेज पे फीवर है इसका आंसर। fever। हाँ जी। आगे लास्ट है UV11, इन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ द बोन इज, ये 33 पेज पे है। UB11 ये 33 पेज पे है। फ्रंट 33। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना जी? हाँ हाँ मिलेगी 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 मिलेगी। तो ये हो गए, अब हाँ ये जी, ये तो पेपर हो हो गया। गया। Number of extraordinary vessels is 8. A answer है। एट। Other name of Dumo is governing vessel. A master point of Dumo is SI3. The point is known. मैम ये कौन सा करवाने लगे अब? मैं वही कौन वही सा हो रहा वही था? वही मैं रिपीट कर रही अच्छा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। रिपीट कर रही हूँ। ओके हाँ ओके। मैं हाँ आप रुकिए रिपीट रुकिए, कीजिए। तो मैं भी तो देखूं फिर। हाँ आप देखो रिपीट ना, कीजिए। ये देखो। पेपर आप ग्रुप में डाल दो पेपर ये। हाँ 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 इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ। ठीक है मैम। कितना टाइम यार बचा है अभी? तो 10 मिनट है शायद। नहीं नहीं। कितना है लिखा नहीं आ रहा। Number of extraordinary vessel is 8. A. 8। Question number 2. Other name of Dumo is governing vessel. गवर्निंग Question number 3. Master point of Dumo is SI3. Question number 4. This point is known as gateway of life. GV4. B answer है। Question number 5. Starting point of governing vessel is GV1. C. GV1। Question number 6. Tight cuff muscles will be treated on Yang regulating vessel. Question number 7. Coupled point of Yang Hill vessel is SI3. Question number 8. Point known as 100 meetings point GB20. Question number 9. Master point of SI3 is used for all finger spasms, torticollis, epilepsy, all. Question number 10. EOV points are used in the treatment of local symptoms also and root problems, both. C. Answer है। Question number 11. EOV points of the upper side of the body is LU7. A answer है। Question number 12. Master point of Changmo is SP4. The other question number 13. The other name of belt meridian is Daimo. ग्रिडल A. ग्राइडल वेसल बेल्ट गार्डन मैम। ग्रिडल वेसल अच्छा आएगा ना हाँ इसका। बेल्ट हाँ 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 गिरडल वेसल है, हाँ करेक्ट। Question number 14. The chronic disease we need to treat in vessels. ये नहीं। Question number मैम अगर पेज लिखे हुए हैं तो बता दीजिएगा, हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। in vessel. Or question number 15. Which side of the body will be treated by SP4? Back side of the body. Couple meridian. Couple मैम meridian of एक मिनट मैम, इस 13 मैम का जो आंसर है डाइमो भी है, गेटल वैसल भी है, क्योंकि इसका दोनों का आंसर, दोनों नाम सेम है। डाइमो भी है, गेटल वैसल और बेल्ट मेरिडियन, तीनों नाम है इसके।